अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एक नया बंदा फॉरेक्स ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर कैसे आए, तो इसके लिए मैंने एक डिज़ाइन किया है कोर्स बेसिक ऑफ फॉरेक्स। पहले भी हमारा बेसिक एक कोर्स है, लेकिन उसके अंदर काफ़ी लोगों को इश्यूज़ आ रहे थे कि यार ये थोड़ा सा एडवांस है, लाइक समझ में नहीं आ रहा और इसमें थोड़े से लाइक बातें जो है थोड़ी सी हैवी किस्म की हैं कि जो टर्म्स हमें समझ में नहीं आ रही। तो मैंने कहा कि दोबारा से एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बनाऊं जिसके अंदर से बिल्कुल बेसिक बातें होंगी और ये ऐसे समझाऊंगा जैसे कि ये पीछे मेरे एक वीडियोग्राफर खड़ा है दानियाल, और दानियाल सुनेगा और दानियाल को मैं बताऊंगा बार बार कि दानियाल को समझ आ रही है। अगर दानियाल को समझ आ रही है तो इसका मतलब आपको भी आनी चाहिए। तो इस तरह से हम चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो सिंपल इस टॉपिक से चलेंगे और आगे आगे ग्रेजुअली हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। लाइक ये 15-20 वीडियोस हो सकती हैं, 10 वीडियोस हो सकती हैं, आई डोंट नो, बट इसके अंदर मैं प्रॉपर हर चीज़ आपको गाइड करूँगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, आप कैसे आ सकते हैं इस मार्केट के अंदर, आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, वो कैसे सीखेंगे, फिर उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट के लिए जो अकाउंट ओपन होता है वो कैसे ओपन होता है, आपने वो प्लेटफॉर्म कैसे यूज़ करना है, सारी की सारी चीज़ें A to Z इस कोर्स के अंदर होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। वैसे तो लास्ट हमने वीडियोस बनाई थी, कोर्स आधा हमने रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये कि उसके अंदर हम माइक जो है प्रॉब्लम हमारा कर गया। अब उसमें हमारा कोई किरदार नहीं था, बट वो माइक थोड़ा सा शायद पता नहीं क्यों प्रॉब्लम कर गया। है इट इज़ व्हाट इट इज़। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली है करेंसी का एक्सचेंज। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मेरे पास PKR है, ठीक है, PKR से मैं डॉलर ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया है, PKR से डॉलर लिए, तो PKR एग्जांपल के तौर पे डॉलर का रेट है 280, ठीक है। मैंने 280 रुपये लिए और डॉलर ले लिए, करेंसी को एक्सचेंज कर लिया। इसको कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। सिंपल सिंपल सिंपल। इसके अलावा आप ना अपने आप को कंफ्यूज करना कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये होता है वो होता है, कुछ भी नहीं। करेंसी के लेन देन को फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं, एंड दैट्स इट। सो हम आगे चलते हैं। क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग इतनी सिंपल है जितनी मैंने बताई है कि करेंसी का लेन देन किया, आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग कर ली? नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, लेकिन इतनी भी नहीं है। लाइक इंटरनेट पे जब आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं थोड़े से डिफरेंसेस तो आएंगे। लाइक अभी आपने क्या करना है, आपने एग्जांपल के तौर पे आपके ख़ानदान में कोई भी जा रहा है, उम्रे पे जा रहा है, तो उसको रियाल चाहिए होते हैं, तो वो जाएगा किसी एक्सचेंजर के पास, PKR देगा, मतलब रुपये देगा और रियाल ले लेगा, ठीक है। मतलब फिजिकल जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है इतनी ईजी होती है। अब ऑनलाइन ट्रेडिंग जो होती है उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, एक एनालिस्ट बनना पड़ता है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग अब आपको समझ आ गई। अब हम आगे समझते हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाते हैं। बड़ा सिंपल, हमने एनालिसिस करनी होती है। एनालिसिस करने के बाद जो हमें स्ट्रेंथ वाली करेंसी नज़र आती है या स्ट्रेंथ वाली कमोडिटी नज़र आती है, हम उसको परचेस करते हैं। परचेस करने से जब उसकी प्राइस ऊपर जाती है तो हम पैसे कमाते हैं, अगर वो नीचे आ जाए तो हम लॉस करते हैं। अब आपने एक चीज़ समझनी है, एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर को। सबसे पहले हम इस फ़र्क को समझते हैं, इसके बाद हम आगे चलेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की बेसिक्स को हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले ट्रेडर और एक इन्वेस्टर को समझते हैं कि एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर क्या होता है। काफ़ी दफ़ा आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा कि वॉरेन बफेट कोई बंदे हैं, तो वॉरेन बफेट इज़ नॉट अ ट्रेडर, वॉरेन बफेट इन्वेस्टर हैं। अब ट्रेडर और इन्वेस्टर में क्या फ़र्क होता है? ट्रेडर का काम होता है आएगा, अपनी एनालिसिस करेगा, ट्रेड लगाएगा, प्रॉफिट लॉस लेके निकल जाएगा। इन्वेस्टर का काम होता है आएगा, एनालिसिस करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा और छोड़ देगा। साल 2 साल, 3 साल, 4 साल, 2 4 5 महीने, ये इन्वेस्टर का काम होता है। सिंपल अल्फाज में अगर मैं एग्जांपल दूं कि जैसे कि मैं हूँ, मैं आता हूँ, मैं डेली बैठता हूँ, ट्रेड करता हूँ, प्रॉफिट या लॉस होता है, मैं ट्रेडर हो गया। अब मेरे पास ही कुछ दुकानें हैं जिनका मुझे रेंट आ रहा है, तो मैं वहाँ पे इन्वेस्टर हो गया। सो सिंपल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में ये फ़र्क होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने गोल्ड ख़रीद के मैंने बेच दिया, ठीक है, मैंने ट्रेडिंग की। एक और बंदा आया, उसने गोल्ड खरीद के रख लिया, उसको इन्वेस्टर कहेंगे। सिंपल इज़ दैट। अब आपको इन्वेस्टर और ट्रेडर का फ़र्क बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब हम इससे आगे चलते हैं। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ जाते हैं, दैट इज़ कि एक ट्रेडर प्रॉफिट कैसे करता है और किसको ट्रेड करता है। प्रॉफिट करने वाली बात तो मैंने पहले बता दी थी। ट्रेड किसको करता है? ट्रेड हम करते हैं करेंसी पेयर्स को। लाइक एक चीज़ को हम कभी भी उस पर ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पे मेरे पास रुपया है, तो या तो मैं जाके उससे दूध लूँगा या डॉलर लूँगा,
दोनों में ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। अब अगर मैं उससे डॉलर ले रहा हूँ करेंसी के बदले करेंसी, तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है। अगर मैं उससे कोई दूध या कुछ भी ज़रूरत की मतलब चीज़ ले रहा हूँ तो वो बेसिकली सिंपल ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग तब होती है जब उसके अंदर एक दूसरी करेंसी इन्वॉल्व होती है। तो अब हमने ये समझ लिया कि दूसरी करेंसी अब हमें चाहिए होगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ट्रेड करते हैं GBP USD के ऊपर। GBP का मतलब है ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, यूके की करेंसी। USD का मतलब है US डॉलर, ठीक है, अमेरिका की करेंसी। डॉलर का नाम तो आपने सब नहीं सुना है। तो हम GBP USD के ऊपर ट्रेड करते हैं और पेयर्स में ट्रेड करते हैं। ऐसे ही डिफरेंट पेयर्स होते हैं। यूरो USD जैसे हो गया, इसके अंदर यूरो होता है, US डॉलर होता है। AUD USD होगा, जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है और उसके साथ डॉलर होता है। उसके बाद NZD USD होता है, न्यूजीलैंड का डॉलर और US डॉलर। फिर उसके बाद ये करेंसीज आपस में भी एक्सचेंज होती है, जिसके एंड में डॉलर निकल जाता है। अब इसके अंदर एक चीज़ और भी होती है कि मेजर करेंसीज और माइनर करेंसीज, मतलब बड़ी करेंसीज और छोटी करेंसीज। बड़ी करेंसी सिंपल वो होती है जिनके साथ डॉलर होता है, जैसे GBP USD जिसके साथ भी डॉलर आ रहा है ना, तो बड़ी करेंसी हो जाती है, मतलब वो बड़ा पेयर हो जाता है। समझ ले, सिंपल अल्फाज में आपको हर चीज़ बिल्कुल सिंपल करके समझा रहा हूँ। और जिसके साथ डॉलर नहीं है, जैसे यूरो GBP, यूरो और पाउंड, ठीक है, यूरो और पाउंड की आपस में जो ट्रेडिंग हो रही है इसमें डॉलर इन्वॉल्व है, तो वो माइनर करेंसीज हो जाती हैं। तो सिंपल ये चीज़ होगी। अब हम इसमें प्रॉफिट कैसे करते हैं? अब इसमें प्रॉफिट करने का बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल एक एनालिसिस होती है। एग्जांपल के तौर पे आपने एनालिसिस की कि आपको नज़र आया कि यार डॉलर जो है वो ऊपर जाएगा और पाउंड जो है वो नीचे आएगा। पहले हम बल्कि समझते हैं कि पाउंड ऊपर जाएगा। पाउंड ऊपर जाएगा तो हम GBP USD को बाय करेंगे। अब हम जब GBP USD को बाय करें तो इसका मतलब है हमने पाउंड बाय कर लिया डॉलर के अगेंस्ट, ठीक है, हमने अपने डॉलर दे के पाउंड को ख़रीद लिया। अब मार्केट अगर ऊपर जाएगी, पाउंड मतलब ऊपर चला जाता है तो हमें प्रॉफिट होगा, नीचे आएगी तो हमें लॉस होगा। ऐसे ही हम अगर कहते हैं कि डॉलर ऊपर जाएगा, ठीक है, तो हम GBP USD को सेल करेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम डॉलर को ख़रीद रहे हैं पाउंड के बदले, ठीक हो गया। बड़ा सिंपल आपने समझना है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ है ही नहीं तो हम उसको सेल कैसे करते हैं, मतलब GBP USD को हम सेल कैसे कर सकते हैं। बेसिकली हम सेल कुछ नहीं कर रहे होते, हम GBP USD को सेल करने का मतलब है कि हम डॉलर को GBP के अगेंस्ट बाय कर रहे हैं। तो इस तरह से हम पैसे बना रहे होते हैं अपनी एनालिसिस के साथ। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी होती हैं एक बंदे को ट्रेडर बनने के लिए। एक ट्रेडर को ट्रेडर बनने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ होती है उसका माइंडसेट, उसका दिमाग, ठीक है। एक ट्रेडिंग का माइंडसेट और एक आम बंदे का माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है, वो आगे चल के हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ होती है माइंडसेट। एक ट्रेडर को एक ट्रेडर बनाता है उसका दिमाग, यानी कि उसका माइंडसेट, मतलब उसके पास ट्रेडिंग वाला माइंडसेट होना चाहिए, जिसका पार्ट आई थिंक सो, मैं पर्सनली सोचता हूँ 90% है। उसके बाद सेकंड पार्ट होता है आपकी स्ट्रैटेजी का, मतलब जिसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस आती है। स्ट्रैटेजी के दो पार्ट्स होते हैं, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस, मेरे पीछे ये चार्ट खुले हैं, इनको एनालाइज करना टेक्निकल एनालिसिस होता है। अब कोई भी न्यूज़ आती है मार्केट के अंदर, कोई दुनिया के अंदर, एग्जांपल के तौर पे कि ट्रंप ने बोल दिया मैं टैरिफ लगा रहा हूँ, कि चाइना के ऊपर मैंने टैक्स लगा दिया, तो बेसिकली न्यूज़ है। इसका करेंसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, गोल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, JPY के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, डॉलर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, इस चीज़ की एनालिसिस करना फंडामेंटल एनालिसिस है। मतलब किसी भी न्यूज़ की एनालिसिस करना फंडामेंटल एनालिसिस है। तो अब आपको स्ट्रैटेजी भी समझ आ गई कि हमारे दूसरी चीज़ ज़रूरत होती है स्ट्रैटेजी, और उसके अंदर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस होती है। फिर तीसरी चीज़ होती है आपकी रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज़ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है, सिंपल अल्फाज में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जिसको कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास है जी 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपए का मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में मतलब मैंने स्टार्ट कर दिया। उस ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने $1 लाख रुपए का पर ट्रेड कितना रिस्क लूँगा, 1%, 2%। एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? तो बेसिकली ये 3 पार्ट्स होते हैं जो कि एक ट्रेडर को ट्रेडर बनाते हैं। ये 3 रिक्वायरमेंट होती है एक ट्रेडर को कुछ भी मतलब प्रॉफिट मार्केट से निकालने के लिए। तो एक ट्रेडर बनता है इन 3 चीज़ों से। तो सिंपल अगर मैं बात करूं कि हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं इस फील्ड में आने के लिए, तो ये 3 चीज़ें होती हैं जो हमने सीखनी है। उससे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि इस कोर्स के अंदर मैं आपको सारी आगे सिखाऊंगा, कि बेसिकली हम ये भी सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या होती हैं, चार्ट कैसे चलते हैं वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हम आगे जाके सीखेंगे, समझेंगे। तो आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। इन वीडियोस के लाइक 10-10, 15-15 मिनट के पार्ट्स होंगे, क्योंकि आजकल टिकटॉक का, इंस्टाग्राम का दौर है, रील्स का खास तौर पे। तो उसमें क्या होता है कि हमारी आदत होती है कि हम बड़ी बड़ी लंबी वीडियोस ना देखें। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि 8-10 मिनट, 15 मिनट इतनी ही वीडियो की ड्यूरेशन रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।